हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के जो भी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ जो लेक्चर सीरीज है वो ऑलरेडी हमने प्रेजेंट किया। कुछ कुछ जो टॉपिक हैं वो हमने प्रेजेंट किया, और ऑब्वियसली है कमिंग डेज में धीरे धीरे प्रेजेंट होगा। देखो, जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं इन द सेंस, जो पेड प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं या जो पेड प्रोग्राम नहीं भी ज्वाइन किए हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो ऑन रेगुलर बेसिस उनके कुछ क्वेश्चंस डाउट्स वो क्लियर किया जाता है। और जो पेड वाले में हैं तो उनके लिए कुछ सेशंस अटेंड किए जाते हैं, कुछ होमवर्क दिए जाते हैं, वो उस चीज को करना होता है। अब आपका रीमेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है। जिनका भी मेडिकल वाले में रीमेडिकल मिला था, उनका भी रीमेडिकल का अब जो भी क्लियर है। जिनका कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनफॉर्चुनेट थे, जो वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी देखो है कि जीवन कहीं भी खत्म नहीं होता है अनलेस अदरवाइज। अब जब तक आप खुद हार नहीं जाते हैं, वो कहता ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि मन में सबसे पहले आपको ये करना होगा। कुछ ऐसी चीजों को देखो, इतिहास को उठा करके देखो, तो कुछ को लगता है कि इतनी बुरी स्थिति में है, उसके बाद भी क्यों खड़ा हो रहा है। आप जितनी भी मूवीज देखो, तो देखो मूवी जो होते हैं, ऑब्वियसली वो एक तरह से सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि उसमें हीरो को कितनी भी पिटाई किया जाएगा वो पूरा खड़ा हो जाता है। रियल लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मूवी में ऑलमोस्ट टाइम ऐसा ही होता है कि एक हीरो को कितना भी अब पीट दिया, पैर हाथ तोड़ दिया, उसके बाद भी देखो वो फाइट करने लगेगा। अक्षय कुमार को देखो, कितना भी उसके साथ कुछ हो जा रहा है, उसके बाद भी वो फाइनली सक्सेसफुल होकर के आएगा। रियल लाइफ में ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, बट हमेशा ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन में ये रखो कि मन में है विश्वास कि यस करना है, तो आप जरूर करोगे। इवन इफ यू गोट रिजेक्टेड दिस टाइम, ऐसा नहीं है कि आप यदि रीमेडिकल मेडिकल में इस बार रिजेक्ट हो गए हो तो ये परमानेंट रिजेक्शन है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि परमानेंट नेचर के हैं, जो कि बियॉन्ड आपके कंट्रोल में है। हमेशा मैं कहता हूं कि जो सिचुएशन बियॉन्ड आपके कंट्रोल में है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो कंट्रोलेबल है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल करो। उसको आप कंट्रोल आपको करना है, और यू हैव टू मूव अहेड, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो आज हम एसआरटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर पहले भी एग्जाम में भी हमने डिस्कस किया था, तो रियल जो सिचुएशंस है वो हम लास्ट मोमेंट पे डिस्कस करेंगे। कुछ जैसे ग्रुप में भी जब हम फॉर एग्जांपल आप मॉक टेस्ट अटेंड करोगे, मॉक आप जब इंटरव्यू अटेंड करोगे, तो उसमें भी आपको सिचुएशंस दिए जाएंगे। एसआरटी का हम इसमें बेसिक्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स आपको बताएंगे कि एसआरटी में क्या एक्चुअली वो चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखो, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं कि सर एसआरटी से मुझे डर लगता है कि कौन सा सिचुएशन वो दे देंगे। तो एसआरटी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारे समस्या का समाधान कर दोगे। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें हो रही है, तो यार कुछ ऐसे, ये ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और आपको लगता है कि आपसे वो सिचुएशन पूछेंगे और आप 100% सोल्यूशन दे दोगे। अब जस्ट एग्जाम्पल लो, माओइस्ट प्रॉब्लम का। आप एज ए सीएपीएफ में जा रहे हैं, तो सीएपीएफ में फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप सीआईएसएफ यदि आपको मिल जाता है, तो ऑब्वियसली है वो आपका जो इंस्टॉलेशंस, जो वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं, इधर एयरपोर्ट है या फिर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मेट्रो रेलवे है, या कुछ और ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट कुछ कंपनियां हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, तो उसको आप प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन यदि आप मान के चलो सीआरपीएफ में जा रहे हो, या इनफैक्ट बीएसएफ और सीआईएसएफ के भी कुछ यूनिट को आजकल लगाए हुए हैं, तो आपका मान के चलो कि सीआरपीएफ में गए तो 3 मेन थिएटर आपके होंगे। मॉइस्ट एरिया छत्तीसगढ़, बीच में जो छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार और ये सब में आपके होंगे। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट होता है जो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद यदि हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी का जो इशू है, टेररिज्म, पाकिस्तान सपोर्टेड। तो अब आपसे कुछ ऐसी सिचुएशन पूछी जाती है, माओइस्ट का प्रॉब्लम, या फिर छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम, या फिर आप जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, तो क्या आपको लगता है अभी आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटर भी नहीं किए हैं और आप वो समस्या का समाधान कर दोगे? डियर, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये लड़का, जो ये कैंडिडेट है, ये एस्पिरेंट है, जो ये कर सकता है, कर सकती है या नहीं, इन द सेंस कि इसके अंदर जज्बा है या नहीं, ये प्रॉब्लम सोल्वर है कि प्रॉब्लम क्रिएटर है। सिचुएशंस में हमेशा ध्यान रखो
कि सबसे पहली जो सिचुएशन एसआरटी दी जाती है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि आप फोर्स के पर्सन हो। तो फोर्स के पर्सन हो तो नेशन फर्स्ट फॉलो मी, ये जो आप देखोगे कि मोटो होता है ना कि नेशन फर्स्ट फॉलो मी, कि यानी कि नेशन जो है फर्स्ट है। आप हो या ना हो, लेकिन कंट्री जो है वो होता है। इतिहास गवाह है कि जैसे बहुत लोग जो कहते हैं ना कि व्यक्ति जब जब राष्ट्र पर भारी पड़ता है, यानी व्यक्ति जब जब अपने को राष्ट्र से ऊपर समझने लगता है, तो राष्ट्र को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। महाभारत में बेस्ट एग्जाम्पल देखोगे कि धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र को कहता है कि धृतराष्ट्र अपने को राष्ट्र से ऊपर समझता है, तो बोलता है आप धृतराष्ट्र को, राष्ट्र को पकड़ो, राष्ट्र है तभी आप रहोगे। आपके और दुर्योधन के होने और ना होने से हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर तब भी था जब आप और दुर्योधन नहीं थे, और हस्तिनापुर तब भी रहेगा जब आप और दुर्योधन नहीं होंगे। सेम सिचुएशन यहाँ, आप जो है एक व्यक्ति है, आप हाँ एक व्यक्ति इंस्टीट्यूशन से की तरह आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपसे अधिक जो है कंट्री है। यदि आप उस कंट्री के सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि माई ऑन लाइफ इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज नेशन। नेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, मिशन हमारा इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम अननेसेसरी अपने लोगों को ये किल करवा दें, नहीं, ये भी नहीं है। अब जस्ट एग्जांपल लो, कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि माओइस्ट या टेररिस्ट या कुछ ऐसी सिचुएशन में है, तो आप कभी भी भाग नहीं जाओगे। हाँ, आप इंतजार करोगे कुछ चीजों को, प्रोटेक्शन या उस टाइप के चीजों को। जैसे आप एक मूवी चाइना गेट देखना, शायद कुछ चीजें उसमें आपको समझ में आएगी। एन नंबर ऑफ मूवीज उसमें है कि उसमें देखोगे कर्नल पुरी और बहुत सारे ये जो रहते हैं, तो उसमें ये रहता है कि ये लोग भगोड़े हैं। बाद में फिर फाइनली वो प्रूव करते हैं। ऑब्वियसली हम मूवी में शायद वो रिटायरमेंट एज में किसी को दौड़ नहीं पा रहे हैं, उसके एज में भी वो जगीरा डाकू को पकड़ लेते हैं, इन द सेंस मार देते हैं फाइनली। लेकिन रियल लाइफ में शायद बहुत मुश्किल होता, बट एनीवे आप एक मैसेज उससे ले सकते हो। तो थिंग्स ये है कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका नेशन फर्स्ट है। नेशन के बाद जो है आपके कलीग्स हैं वो आप मायने रखते हैं। और फाइनली एक तरह से आपकी लाइफ ये होता है, दिस इज द मोटो ऑफ आर फोर्सेस, चाहे आप किसी भी फोर्स में हो। हाँ, अब इन प्रैक्टिकल जब सिचुएशन डिफरेंट, हर टाइप डिफरेंट सिचुएशंस होता है। बहुत बार देखोगे कोर्ट मार्शल वगैरह होते रहता है, या फिर उन पर केस चलते रहता है सम ऑफिसर्स पे कि इन्होंने उस जगह पीठ दिखा करके भागे। ये रियल लाइफ में भी होते रहता है, बीच बीच में सिचुएशंस ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि एसआरटी में कि आप अपने को एक तरह से फ्रंट पे कितने लीड कर सकते हो। आपकी अपनी लाइफ ही सेक्रीफाइस करना हो तो आप किस ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो कि यस मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। दूसरा होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फोर्स में जब हम जितने भी दिन तक थे, मान के चलो वहाँ, तो वही बोलते थे वहाँ कि ट्रेनिंग में या फिर जब अब मैं एज ए विदाउट ट्रेनिंग इन द सेंस कि मैं जब दूसरे को क्लासेस देता था और ये, तो अभी ये चीज होता था कि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि 545 में बोला जा रहा है तो 545 का मतलब वहाँ 5:45 होता है। समटाइम मैं कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैं बीच-बीच में ये बोलता हूँ कि चलो इट्स फर्स्ट टाइम, लेकिन टेक केयर ऑफ। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल मैंने उन्हें 5:30 का टाइम दिया, तो कुछ लोग 5:50 में कॉल करते हैं कि सर मैं बिजी था। तो डियर बिजी थे तो आप मुझे पहले भी बता सकते थे, मैं आपके लिए इतना बैठा नहीं रहूँगा। तो दिस इज़ फ्रैंक कि मैं उस चीज़ को देखा हुआ हूँ। हाँ, मैं ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं मेरे से भी डिले होती है। इस वजह से डिले होती है कि एन नंबर ऑफ वर्क होते हैं तो सम टाइम डिले। लेकिन इन जनरल मैं जब अपॉइंटमेंट दिया हुआ हूँ कि एटलीस्ट कॉल करूंगा इस टाइम पे या इस टाइम पे आपको फीडबैक, तो वो चीज मैं करता हूँ। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो नेशन फर्स्ट फॉलो मी, उसके बाद जब आता है आपका डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में सेल्फ डिसिप्लिन। इनफैक्ट मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं इंटरव्यू में गया था, तो शायद जो सेल्फ डिसिप्लिन टर्म मैंने यूज नहीं किया, तो वो उन्होंने किया कि डियर पहले अपने को तो डिसिप्लिन करोगे, यू विल डिसिप्लिन योर सेल्फ डिसिप्लिन यू हैव टू डेवलप। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन ये डेवलप करना है। ठीक है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि फोर्स में जो है चेन ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि इनफैक्ट देखा जाए कि जस्ट इमेजिन करो कि एक जो ऑफिसर है
खास करके आर्म फोर्सेस में, क्योंकि कोर्ट मार्शल का वहां सिचुएशन होता है। जो सीएपीएफ में है वो कोर्ट मार्शल का नहीं होता है। इनफैक्ट बीएसएफ में कुछ उस टाइप का पैटर्न चलता है, लेकिन चूंकि आप जो इंटरनल सिक्योरिटी वाले में जा रहे हो, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट, तो ये सिविलियन जॉब के अंतर्गत आता है, तो इसमें एज सच वो कोर्ट मार्शल वाला ये नहीं आता है, लेकिन यहाँ भी आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो ये ध्यान रखो कि चेन ऑफ कमांड हायरार्की, जैसे कमांडिंग ऑफिसर है तो कमांडिंग ऑफिसर को पनिश करने का अधिकार होता है, यहाँ भी होता है, हर जगह होता है। तो यदि आपके सीनियर ने बोला है तो यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट। हाँ, अब कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो आर्बिट्ररी कोई ऐसा ये ऑर्डर दे कि इनडिस्क्रिमिनेट फायर कर दो, जो मरता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो उस सिचुएशन में आप अपने रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेना ही चाहिए। कि ऐसा नहीं है ना कि इनफैक्ट सौर्य मूवी आप एक देखोगे कि ब्रिगेडियर प्रताप, वो जो कहते हैं ना कि यहाँ दो ही गॉड हैं, ब्रिगेडियर प्रताप एंड ब्रिगेडियर प्रताप, कि मैं जो कहता हूं वही यहाँ होता है। तो देखो फाइनली उनका भी कोर्ट मार्शल होता है, उनका भी, और चीजें चलती है उसमें। आप उस मूवी को जरूर देखो, बहुत सारी चीजों को, कुछ कुछ मूवीज होती है ना कि उससे मोटिवेशन भी मिलता है और बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आती है। जैसे एसआरटी के लिए वो मूवी आपके लिए देखना जरूरी है कि सम टाइम होता है ना कि डायरेक्टली क्या आपको एज ए कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर देते हैं कि चल किल एनीवन, नो, एट दैट टाइम यू कैन डिनाई दैट। बेस्ट एग्जांपल वो मूवी है, आप उसको एटलीस्ट, सॉरी मूवी नहीं देखे हो तो प्लीज प्लीज जरूर देखना। तो चीजें है कि यदि आर्बिटरी एक्शन दिया जाता है, अब जस्ट एग्जांपल लो कि किसी के आप सिक्योरिटी में हो, थोड़ी देर के लिए मानो कि इंदिरा गांधी को उनके अपने बॉडीगार्ड ने उनको किल कर दिया। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई कमांडिंग ऑफिसर, मान के चलो कि ऑब्वियसली है वो दोनों, ऑब्वियसली हम उस लाइन पे नहीं जाएंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल दोनों सिख थे, क्योंकि सिख जो गोल्डन टेम्पल पे है, इंदिरा गांधी ने जो आर्म फोर्सेस हमारी थी उन्होंने अटैक किया वहां, और जनरल सिंह भिंडरा वाले और ये सब सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया। तो इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको किल कर दिया। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप कमांडिंग ऑफिसर हैं किसी के, या आपको अपना कमांडिंग ऑफिसर कैसा है, इस नेता से हमको चिढ़ है और इसको जब भी तुम्ही को सिक्योरिटी में लगाया जाएगा मैं लगवा दूंगा, और उसको मौका देखते ही मार दोगे, नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप है अपने कमांडिंग ऑफिसर को कुछ ऐसा आर्बिटरी और इलीगल या कुछ ऐसा देता है ऑर्डर, तो आप उसको डिनाई कर सकते हो। हाँ, प्रोसेस होगा, कोर्ट मार्शल होगा या जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, तो उसमें आप अपने को डिफेंड कर सकते हो, आप अपने को ये कर सकते हो ना, प्रोटेक्ट, कि यस ये कंडीशन था, इस कारण से मैंने इसमें बात नहीं माना, लेकिन अदरवाइज यू हैव टू ओबे, फॉलो द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी। नेक्स्ट आपका ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी कंपैशनेट अबाउट अदर्स ऑल्सो। यदि आप यूनिफॉर्म में है, आपके हाथ में AK-47 या रॉकेट लॉन्चर UVGL CGRL है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको तिसको आप मार दोगे। फॉर एग्जांपल जब आप ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी में ऑफिसर के तौर पे जाते हो, तो आपको लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, ना कि लोगों को किल करोगे। तो प्रोटेक्शन लोगों का इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम वी आर देयर टू प्रोटेक्ट द पीपल, नॉट टू किल द पीपल। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी एरिया में गए हो कुछ ऐसी सिचुएशन में, तो क्या आप आसे ही किसी को किल कर दोगे? नो। जब सर्टेन करोगे, सम टाइम होता है ना ऐसा सिचुएशन, रियल लाइफ में ये होता है कि कुछ ऑफिसर, जैसे मैं एज CRPF के बारे में जानता हूँ, तो कुछ ऑफिसर्स जैसे सपोज ऑपरेशन में मारे गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका जो गुरेज निकालोगे कि अच्छा अच्छा इस गांव वाले लोगों या ये माओइस्ट जो थे इस गांव से आए थे, यहाँ से आए थे, अब इनको सबक सिखाते हैं, ये सिचुएशन नहीं होती है। आप यूनिफॉर्म में हो तो आपके लिए कंट्री इंपॉर्टेंट है, और ये जो लोग प्रोटेक्ट जिनको कर रहे हो वो अपने लोग हैं। आप किसी भी तरीके से कुछ हो जाता, हाँ, अब इसका मतलब ही नहीं है कि जिन्होंने क्राइम करी है तो उनको आप गुलदस्ता भेंट करोगे, ये भी नहीं होगा। आपको एप्रोप्रिएट जो आपके राइट है, जो आपके जुरिस्डिक्शन है, उसको आप फॉलो करोगे। फिर एक जुरिस्डिक्शन पे टर्म आया है, तो जुरिस्डिक्शन आपका जो है, आप डायरेक्ट इनफैक्ट जो सिचुएशन है कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हो, आप एज ए स्टेट पुलिस को असिस्ट करते हो। और जहां कुछ ऐसी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है,
तो वहां जो आपके पास पावर है उस पावर के अनुसार करोगे। आप बियॉन्ड पावर जो है किसी भी कंडीशन में नहीं जाओगे। अब फॉर एग्जांपल कुछ चीजें जो होती है बियॉन्ड जो रूल बुक में होती है, तो उसके लिए डिफरेंट एजेंसी है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर फोर्स है, आपके पास आईबी है, रॉ है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपको बियॉन्ड जो है वो मूवी टाइप का नहीं है कि अकेले जो है ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह नहीं बनना है। वो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू डू द थिंग्स। फिर आपका यदि हम किसी चीज को देखते हैं कि जो सामने वाले हैं जिनके बंदे जो भी हैं, जहां आप जिस एरिया में जा रहे हो, उन लोगों को उस नजर से नहीं देखो, सबको आप उसी नजर से नहीं देखोगे कि ये सारे तो सारे माओइस्ट हैं या इस टाइप के नहीं। आप कुछ एन नंबर ऑफ पीपल हैं जो गलत रास्ते पे हैं। तो जो गलत रास्ते पे हैं हमें उन्हें सही रास्ते पे लाना है। ऐसा नहीं होना है चाहिए कि जो सही रास्ते पे हैं उनको भी हम गलत रास्ते पे ढकेल दें। इसको बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हो कि जस्ट इमेजिन करो कि कोई एज ए फोर्स पर्सनल हो। ये रेगुलर होते रहता है कि जब कुछ ऐसी सिचुएशन में वो किसी के रेप कर देते हैं, किसी के साथ मोलेस्टेशन कर देते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक बच्चा है, 10 इयर्स का बच्चा है। उसने देखा कि उसके सामने उसकी माँ, उसकी बहन के की इज्जत लूटा जा रहा है, उसका रेप किया जा रहा है, उसको मोलेस्ट किया जा रहा है, या उसके बाप को किल किया जा रहा है। तो क्या है, वो बच्चा क्या उसके बाद फोर्स के प्रति वो सहानुभूति डेवलप करेगा? नहीं, उसके प्रति एक घृणा होगा। तो एक छोटा बच्चा जो शायद देश के लिए कंस्ट्रक्टिव बन सकता था, तो वो डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आता है। तो ये भी सिचुएशन आपको रह सकता है कि आपका यदि कोई एक जवान है, या कोई एक आपका सबॉर्डिनेट है, या इनफैक्ट कोई आपका ऑफिसर ही है। शायद इसके लिए अब मूवीज वगैरह बहुत सारे हैं, तो उससे आपको ये मिलता है। टेंगो चार्ली आप देखोगे, टेंगो चार्ली में देखोगे कि एक बॉबी देओल जूनियर रहता है, बहुत जूनियर रहता है इन द सेंस, और उसका एक सीनियर रहता है। वो एक जो ये रहती है, माओइस्ट रहती है। तो उसमें एक लड़की रहती है, तो इन लोग को पहले पता नहीं चलता है कि वो लेडी है, लेकिन बाद में फिर उसके साथ वो अ, बलात्कार करने जाता है। तो उसमें से बॉबी देओल फाइनली उसको किल कर देता है, अपने ही आदमी को। तो फिर जब उसका एक तरह से इंचार्ज जो अजय देवगन रहते हैं, तो वो बोलता है कि शायद तुम्हारी जगह मैं भी रहता तो मैं भी यही करता। फिर वो ये बोलता है कि यस, ये इतने नहीं, इतने हमारे लोग ये भी हमारे शहीद हो गए। तो द थिंग्स है कि देखो, एक वो चीज है जो आपको सही मैसेज। हाँ, मैंने ये बोला था कि मूवी को आप आइडियल में नहीं लोगे, लेकिन मैं मैसेज लेने के लिए कर रहा हूँ। जो मैसेज है आप कहीं से भी ले सकते हो। कुछ चीजें जो आप नेचर में देखते हो, कुछ चीजें आप किताबों में पढ़ते हो, किसी के जीवनी से पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह के लाइफ से कुछ पढ़ते हो, महात्मा गांधी के लाइफ से कुछ पढ़ते हो, तो उनको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन जो कहते हैं ना कि हर वो चीज को मूल्यों के तुला पे तौल करके ही आप उसको बोलोगे, वैल्यू जजमेंट करने के बाद ही बोलोगे कि इस चीज का हमने ये किया है। वो जो कहते हैं ना कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। जो आप उसको वैल्यूज के तौर पे उसको जज करोगे कि यस, ये है जो सही है, इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इस सिचुएशन को हम बता सकते हैं, तभी आप उसको प्रेजेंट करो। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि जब आप वहां जाते हो तो पावर से ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मेयर यूजिंग पावर, कि आप फॉर एग्जांपल वो जो एक हम लोग को पोयम पढ़ने का था ना कि जो क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। कि जो स्नेक जिसके पास पॉइजन है, जो किंग कोबरा है, जो एक बार आपको डसे, तो कहते हैं ना कि इसका डसा हुआ पानी नहीं मांगता है, यानी कि तुरंत वो मर जाता है। पानी नहीं मांगता का मतलब क्या? इन द सेंस कहते हैं ना कि मरने से पहले थोड़ा पानी पिला दो, तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो बोले कि इसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, इन द सेंस कि तुरंत काटा तुरंत मर। तो क्षमा उसी को न सुबेगा जिसके पास पावर है। तो आपके पास जब पावर होता है, आप एक यूनिट के इंचार्ज होते हो, आपके पास 134 पीपल आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, और आपके पास हर के पास AK-47 है, रॉकेट लॉन्चर है, CGRL, UBGL और मैनपैड है। उसके बाद आप कितने टोलरेंट होते हो, कितने लोगों को भावनाओं को समझ सकते हो, कितने लोगों को स्पेस दे सकते हो, दैट मैटर्स।
तो ये सारी चीजें आपसे देखा जाता है कि ये बंदा किस ढंग से है, क्या ये एग्रेसिव है, क्या ये पैसिव है, क्या ये एक्टिव है, क्या ये लीडरशिप रोल ले सकता है। फिर दूसरा होता है कि लीडिंग योर मेन फ्रॉम फ्रंट, हमेशा अपने मेन को फ्रंट से लीड करना होता है। बहुत बार देखो कि इन सेंस जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो सीएपीएफ है, तो इसके जनरली देखोगी कि ऑफिसर रिलेटिवली बहुत कम कैजुअलिटी होती है, लेकिन आर्म फोर्सेस में, आर्मी में पार्टिकुलरली देखो कैजुअलिटी जो ऑफिसर इन्हें की अप टू मेजर लेवल में अच्छा खासा कैजुअलिटी होती है, क्योंकि ये फ्रंट से हमेशा लीड करते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ऐसी इस ढंग से सिचुएशन होती है कि वो हमेशा फ्रंट से, ऐसा नहीं है कि इसमें आप सीएपीएफ में ऐसा नहीं है, लेकिन इन जनरल देखा जाता है कि उनमें मोराल जो होता है आर्म फोर्सेस, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो होती है लंबे समय तक चलती है, और वो ट्रेनिंग में उसी ढंग से इतना ज्यादा ये किया जाता है। और इन जनरल देखोगे जो डिफेंस वाले में आते हैं, तो ऑफिसर्स का जैसे कोई एनडीए वगैरह में गया, तो वो एक बहुत कम एज का होता है, तो उसमें वैल्यूज को इनकलकेट करना, उस अब उसको 5 इयर्स ट्रेनिंग दे रहे हो, 3 इयर्स 4 इयर्स दे रहे हो, तो उस 4 इयर्स में वो इतना एक तरह से ना लोहे का चट्टान बन जाता है। और इस वजह से तो हमेशा है अपने मेन को फ्रंट से लीड करो। आई रिमेम्बर वन इंस्टांस, वन ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर इन सीआईटी सिलचर जब मैं था, तो हाँ वो कहते थे, सोचो वो कमांडेंट थे, तो कमांडेंट होने के बावजूद भी वो बोलते थे ना अपने जवानों को कि ठीक है, चलो हम लोग रेस करते हैं। तो उसमें बोलते थे कि मैं तुम लोगों से पीछे से दौड़ूंगा, इन द सेंस कि यदि रेस 200 मीटर का है, तो जो नॉर्मल जवान है वो 200 मीटर रनिंग करेंगे, लेकिन सर जो थे वो कमांडिंग सर, सीओ सर जो थे, वो 250 मीटर रनिंग करते थे। समटाइम जैसे ग्रुप जाता था तो आज सबको टीम डिवाइड किया जाता था, मान के चलो कि इन जनरल जैसे 240 का स्ट्रेंथ होता था वन टाइम ट्रेनिंग में, तो 3 ग्रुप में बांटा जाता था। तो फॉर एग्जांपल हर ग्रुप में एक एक इन जनरल जो डायरेक्ट इंचार्ज में होता था, तो एक असिस्टेंट कमांडेंट होते थे, एक डिप्टी कमांडेंट होते थे, और जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, कमांडेंट सर हैं, जो सेकेंड इन कमांड है, और जो डीआईजी सर, उस समय डीआईजी सर हेड हुआ करते थे। तो ये जो है ये ओवरऑल देखेंगे, लेकिन एक असिस्टेंट कमांडेंट, एक डिप्टी कमांडेंट जो है वो डायरेक्ट इंचार्ज दिए जाते थे। तो उसमें से तो समटाइम ये बोलते थे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप में मैं हूँ अजय, तो बोलते थे कि ठीक है रंजीत साहब एक साथ तुम लोग के साथ दौड़ेंगे, और कोई भी रंजीत साहब से पीछे नहीं रहेगा। तो मेरे लिए भी ये होता था कि अब सर ने बोला है तो मुझे दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ जवान है कि हमसे थोड़ा ज्यादा फिट है, तो वो, तो लेकिन क्या है ना कि जब मैं उनके साथ दौड़ रहा हूँ, तो देखा कि अरे ये भी तो सर भी तो दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि सीओ सर ने जो आदेश दिया है सिर्फ हम लोग को, तो जो ऑफिसर हैं उनको भी हमारे साथ दौड़ा रहे हैं। तो सारे लोग मोटिवेट होकर के दौड़ते थे। तो ऑब्वियसली ये चीजें होती है कि रियल, कि आप सिर्फ ये बोल रहे हो चलो दौड़ो दौड़ो जाओ 2 किलोमीटर दौड़ो, और उसके बाद आप बात कर रहे हो, तो कोई भी को लगेगा देखो तो यहाँ साले ये बैठे हुए हैं और हमको दौड़ा रहे हैं। लेकिन आप उनके साथ यदि दौड़ रहे हो, टीम यदि उनके साथ जा रही है, तो फिर ये जो है रियल मोटिवेशन मिलता है कि आप इस चीज को कर सकते हो। तो एसआरटी में यही सारी चीजों को देखना होता है कि पहले आपके लिए कंट्री इंपॉर्टेंट है, आपका डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, आपके डिसिप्लिन, आपके यूनिट का डिसिप्लिन, कंपैशन जरूरी है, चेन ऑफ कमांड जरूरी है, लीड फ्रॉम फ्रंट ये करना है, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं आपको करना है। जो भी है जैसे फॉर एग्जांपल खास करके जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जहां लगा हुआ है, वहां देखोगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। लेकिन जहां अफस्पा नहीं लगा हुआ है समटाइम वहां भी होता है। कभी आप न्यूज़पेपर का देखना, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट मान के चलो कि छत्तीसगढ़ इलेक्शन जब वगैरह हुआ, तो इनफैक्ट देखोगे कि वो इलेक्शन वगैरह के टाइम में जहां कुछ कुछ जगह ह्यूमन राइट वायलेशन फोर्स करते हैं, तो हाँ ये एक बार मैं वही देख रहा था, तो वो मुझे बहुत खराब टाइप का लगा कि वो न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट उस चीज के लिए दिया हुआ था कि मैसेज टू सिक्योरिटी फोर्सेस की आप लोग आए, छत्तीसगढ़ में चुनाव करवाए, सक्सेसफुल चुनाव करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ से जब भी यहाँ से जाएं तो शांतिपूर्ण जाएं, ताकि कोई भी आपने जो अच्छे काम किए हैं उस अच्छे काम से एक तरह से कहीं धब्बा ना लगे, इन द सेंस कि आप ऐसा नहीं है कि चुनाव करवा लिए उसके बाद फिर किसी को मोलेस्टेशन करने जा रहे हो। तो ये चीजें, अब जो चीज वैक्यूम में किसी स्टेट का
चीफ मिनिस्टर यदि ये अपील कर रहा है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसे हैं, कुछ टाइम ऐसे रियलिटी में होते हैं, ठीक है ना। कोई भी मूवीज वगैरह या ये चीजें बनती है तो वैक्यूम में नहीं बनती है, चीजें कहीं ना कहीं हो रही है तब। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा अपने को प्रॉब्लम सोल्वर की तरह दिखाओ। हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है। एज ए ऑफिसर आप बन रहे हो तो प्रॉब्लम सोल्वर हो। 134 पीपल विल सी यू एज ए गार्जियन। आप समटाइम बहुत सारे आपसे सीनियर होंगे, बहुत सारे आपसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होंगे। फिर आप ऑब्वियसली मैं मूवी का बहुत नाम ले रहा हूँ लेकिन दिस इज ट्रू। लक्ष्य मूवी में देखो कि अमिताभ बच्चन कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं लेकिन जो ओमपुरी होते हैं वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं। तो शायद कुछ एग्जैक्ट उस वेपन का मैं ये कुछ ये सेलिंग फायरिंग होता है तो मशीन गन या टाइप का कुछ रहता है, तो उसमें बोलते हैं ना कि अमिताभ बच्चन बोलता है अच्छा यहाँ पे ये एलएमजी या कुछ लगा मशीन गन लगा हुआ है ये। तो बोलते हैं वो ओमपुरी बोलते हैं सर एक नहीं ये दो लगा हुआ है, क्योंकि दो सेलिंग के बीच जो दो फायरिंग होती है, जो गोले दो दागे जा रहे हैं उसके बीच का जो गैप होना चाहिए मिनिमम 12 सेकेंड होना चाहिए। सर लेकिन ये जो दूसरा है वो 12 सेकेंड से पहले आ रहा है, 10 सेकेंड से पहले आ रहा है। इसका मतलब है तब वो बोलते हैं कि तजुर्बा मैटर करता है। अमिताभ बच्चन ये सीओ रहते हैं कमांडिंग ऑफिसर जो, लेकिन बोलते हैं कि ये तजुर्बा मायने रखता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्राउंड रियलिटी पे बहुत सारे आपसे सीनियर होंगे, बहुत सारे के पास एक्सपीरियंस, जैसे मैं सीआईटी सिलचर में क्लास लेता था तो मेरे पास प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी का एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस था। मैं आर&डी ब्रांच में होता था तो बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता था, केस स्टडी रहता था। उस केस स्टडी को मैं फॉर एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे पास थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, थ्योरेटिकल ग्राउंड लेवल पे था। लेकिन थ्योरेटिकल ग्राउंड पे था कि यस ये हुआ था। अब लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं है ना। अब जो लोग उसमें से फॉर एग्जांपल कोई 30 इयर्स के 20 इयर्स एक्सपीरियंस के थे तो वो जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसको हमसे बेटर जानते थे। अब उसमें से भी क्या होते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो चीजों से अवेयर होते हैं, वो उससे सीखते हैं जब रियल लाइफ में चैलेंज आता है। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं ना कि बस भाई ये जो 4 साल का टेन्योर है, 3 साल का टेन्योर है दांतेवाड़ा में, बस ये शांति से निकल जाए। कुछ वो होते हैं, कुछ वो होते हैं कि चलो ये 3 साल जो है जीवन का चैलेंज तो है लेकिन यहाँ लर्निंग भी बहुत मिलेगी। यहाँ से जब जाएंगे तो एक रिस्पेक्ट मिलेगा। मान के चलो कोबरा में कोई सर्व किया, अब किसी कोबरा की यूनिट में गया, उसके बाद अपने को शांत से कुछ लोग का था कि बस यहाँ यहाँ से ये जो लर्निंग होगा इसका एक्सपीरियंस जो है, रिस्पेक्ट रुतबा ये बढ़ेगा। कुछ लोग होते हैं बस बस भाई ये टेन्योर चला जाए, इसमें अपने को कुछ साथ हादसा ना हो। तो द थिंग्स है कि आपको ये सारी चीजों को लीड फ्रॉम फ्रंट ये करना है, सीखना है, लर्निंग करना है। आप लीडरशिप क्वालिटी आपको शो करना है, प्रॉब्लम सोल्वर की तरह आपको प्रेजेंट करना है। ये चीजें इसमें एसआरटी में हम कुछ रियल केसेस जो हैं ऑलरेडी लास्ट टाइम भी हमने प्रेजेंट किया, लेकिन फिर हम आपको कुछ प्रेजेंट करेंगे, कुछ चीजों को आपको बताएंगे कुछ की ये सिचुएशन यदि होता है, इस टाइप का आपके पास सिचुएशन आता है तो आप उसको उस ढंग से डिस्कस करोगे। तो अब देखो जिनके भी कुछ कैंडिडेट थे जिनके डाउट थे कि सर हमारे रीमेडिकल वगैरह अभी नहीं हुए हैं तो हम अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, या जो भी जिनको भी लगता है कि हम प्रोग्राम ज्वाइन करें, पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। आप 8527146498 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे 7404909669 पे। देखो इवन इफ आप पेड प्रोग्राम ज्वाइन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहता है जो मैं आपको सोल्व कर सकता हूँ, जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ऑलवेज आई 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 डू दैट। कि मैं कोशिश करता हूँ जितने से पॉसिबल हो सके। देखो जो भी मैं चार्ज करता हूँ तो इस वजह से कि यदि आप जीरो पे करोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं चल सकता है। मैंने ऑलरेडी मल्टीपल ईयर्स फॉर एग्जांपल सबको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड किया। इनफैक्ट 2017 18 19 17 में अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमने स्टार्ट ही किया था तो सिर्फ मैं इंटरव्यू के लिए 1 कैंडिडेट को गाइड किया। 2018 में देखो रिजल्ट बहुत अच्छा इंप्रेसिव था कि मैंने ऑलमोस्ट 10 कैंडिडेट्स को गाइड किया और 7 फाइनल सेलेक्ट हो गए थे इन द सेंस इंटरव्यू में। तो वो बेस्ट पीरियड था। 2019 में भी हमने किसी से चार्ज नहीं लिया था, लेकिन फिर 2020 वाले जो बैच हैं उनसे मैं चार्जेस ये कर रहा हूँ क्योंकि
ये आप लंबे समय में ऑर्गेनाइजेशन विदाउट मनी नहीं चल सकता है। आपको जो आपके साथ कुछ वर्क कर रहे हैं कुछ उनको भी देना होता है और कुछ अपने लिए भी ये करना है। अब फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप आपको खरीदना है, तो क्या कोई लैपटॉप तो फ्री में नहीं देगा ना, उसके लिए 50,000 60,000 1 लाख आपको लगाने पड़ते हैं। तो फॉर एवरीथिंग देयर इज नथिंग सच एज फ्री लंच। तो कुछ आप कोऑपरेट करते हो तो बेस्टली है, और आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो सिलेक्शन जब होता है तो मुझे आपके आपके लिए तो वो आपकी करियर की बात होती है, मेरे लिए भी एक खुशी होती है एज ए टीचर के तौर पे कि जितने अच्छे, अब फॉर एग्जांपल फॉर्चुनेट है 2 ईयर्स से कैंडिडेट जो भी है 9 रैंक, 2 कैंडिडेट का मान के चलो कि 2019 में भी एक 9 रैंक कैंडिडेट रवि वर्मा था, तो फॉर्चुनेटली मैंने उनको गाइड किया। 2020 वाले में भी 9 रैंक, उनका भी फॉर्चुनेटली रवि नाम है, उनको भी गाइड किया। तो ये खुशी मिलती है कि चलो अपना बच्चा, हाँ आई होप कि समडे आई कैन से कि फर्स्ट रैंक जो आया है उस कैंडिडेट को मैंने गाइड किया है। आई एम होपफुल। एवरी टाइम कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनसे लगता है कि शायद 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 ये आएगा टॉप 10 टॉप 20। तो आई होप कि शायद जल्दी ही कभी कह सकूं कि अच्छा फर्स्ट रैंक वाला ये कैंडिडेट है जिसको मैंने गाइड किया है। तो आप अपना जिस भी कंडीशन में हो हारो नहीं। लगता है कि यस, जिनको लगता है रिटेन में हम खराब हैं, तभी आप देखो ना इंटरव्यू में मार्क्स का डिफरेंस जो होता है 40 से 50%, 50 मार्क्स का डिफरेंस होता है कि किसी कैंडिडेट का सपोज 67 आ रहा है तो किसी का 110 भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा का डिफरेंस होता है। तो इवन इफ रिटेन में आप बॉर्डर पे हो तो आप इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हो। जिनका इंटरव्यू में ये रिटेन में थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो वो उनके पास दबाव कम है। जिनका रिटेन में एक्सेलेंट है उनके ऊपर ऑलमोस्ट जीरो दबाव है। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी ने रिटेन में, मान के चलो जस्ट इमेजिन करो कि रिटेन में कोई 270 मार्क्स लाए हुए हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लें, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट जीरो दबाव है ना कि वो थोड़ा भी, बस वो जाएगा, थोड़ा सा अपने को प्रेजेंट करेगा, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किसी का मान के चलो कि रिटेन में 230 है, 235 है, तो उसको उसके ऊपर अभी के टाइम में मैं बता रहा हूँ प्रेशर। इनफैक्ट देखो, यदि 2018 वाले बैच में देखो, 2018 वाले बैच में जिनका भी 210 आपका था, 210 215, तो वो ऑलमोस्ट कंफर्टेबल थे कि रैंक जो भी रहेगा तो वो रिजल्ट बनेगा। तो आप किसी भी कंडीशन में हो अपने को पुश करो। यदि आप जो भी मैसेज क्वेश्चन क्वेरी है आप कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।